वह एक लग्जरी कार में बैठकर चली गई। सहपाठी सोच रहे थे कि उसे किसी अमीर व्यापारी ने पाल रखा है। आखिरकार सबको उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता था। लेकिन एक दिन सहपाठियों ने देखा कि लड़की के लिए कार का दरवाजा खोलने वाला एक जवान और हैंडसम लड़का था। वह न तो गलतफहमी दूर करता, नहीं कोई सफाई देता, बल्कि खुले दिल से पीछे मुड़कर सहपाठियों को हाथ हिलाकर अभिवादन करता। जब वह सहपाठियों को शरारतों से परेशान होते देखता तो हंसी रोक नहीं पाता था। उसे पाला नहीं था, न उसने कोई बॉयफ्रेंड बनाया था। वह स्कूल के बाद अमीर लड़की को ट्यूटर पढ़ाने जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने उस अमीर लड़की के माता पिता को नहीं देखा। यहाँ तक कि उसके पढ़ाने के स्तर के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। हर दिन ट्यूशन खत्म होने के बाद उसे बस खुद ही एक जार से ट्यूशन फीस ले लेने के लिए कहा जाता था और उस जार में पूरे 1 करोड़ रुपए भरे हुए थे। हालांकि लड़की की माँ ने उसे बताया था कि वह जार में रखे पैसे में से जितना चाहे ले सकती है, लेकिन जब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी वह जार के सामने झिझकती रही। यहाँ तक कि घर की नौकरानी ने भी उसे समझाया कि वह पैसे ले सकती है, लेकिन आखिरकार उसने सिर्फ उतना ही पैसा लिया जितना उसका हक था। स्कूल में उसकी पढ़ाई हमेशा सबसे अच्छी रही। प्रोफेसर ने उसे विदेश में पढ़ाई करने का मौका दिया, लेकिन उसने यह दुर्लभ अवसर किसी और को दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसे कॉलेज पढ़ाने के लिए घर की जमा पूंजी खर्च कर दी। हालांकि कभी कभी वह अपने माता पिता से शिकायत करती थी कि जब वह पढ़ाई कर रही है तो उसे पैसों की चिंता क्यों करनी पड़ती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके परिवार ने 2 पीढ़ियों तक मेहनत करके ही उसके लिए यह पढ़ाई का मौका हासिल किया था। दादी की पीढ़ी ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर रोज समुद्र में जाकर बच्चों को बचाया था।